हमने आपसे चर्चा की थी कि जब उद्धव जी ने गोपिकाओं से कहा था कि आप श्याम सुंदर को बाहर मत ढूंढो, उनको अपने हृदय कंज में देखो, अपने हृदय कमल में देखो, वो परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हैं। तो गोपिकाओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के साथ जैसा उनका प्रेम का आदान प्रदान था वो सगुण साकार का था। ये निराकार ब्रह्म की बात उनको अच्छी नहीं लगी, उनके हृदय को नहीं भाई। और उनके हृदय की जो स्थितियाँ थीं वो बहुत अलग हो गई और अलग अलग तरीके से उनकी जो अभिव्यक्ति थी उस पर चर्चा हमने आपसे की थी। और अब गोपिकाएं अपने को संतुलित करती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत भय पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत ना, ठानत अनीत आन नीति लय अनारी की, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जय है बन बिगड़ना बारिधता बारिधि की, बूंदता विलय है बूंद विवश बिचारी की। तो क्या बात कह रही हैं गोपिकाएं कि कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप कान्हा के दूत तो नहीं हो, आप श्याम सुंदर के दूत बन करके नहीं आए हो, आप उसी निराकार ब्रह्म के दूत बन करके आए हो। धारण प्रण फेरन की, और आपने प्रण कर लिया है। क्या आपका प्रण है कि फेरन मत ब्रजबारी की, कि हम जो ब्रजबालाएं हैं हमारी मति को आप बदल दोगे, ऐसा प्रण करके आप आए हो। कहे रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत ना, गोपिकाएं कह रही हैं, क्या कह रही हैं? रत्नाकर जी इसको व्यक्त कर रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम हे उद्धव, तुम प्रीत की रीत को क्या जानो, तुम प्रीत की रीत को नहीं जानते हो। ठानत अनीत आने नीति लय अनाड़ी की, इसलिए किसी अनाड़ी की नीति, अन्य नीति को तुम लेकर के आ गए हो। और ये जो अन्य नीति है ये क्या है? ये अनीति है, ये हमारे साथ अन्याय है जो तुम हमको ये बता रहे हो कि तुम अपने उस श्याम सुंदर को अपने अंदर देखो, वो सब जगह व्याप्त है। अरे श्याम सुंदर से तो जो हमारा नेह है, जिस तरीके से हमने उसे सामने देखा है, हमारी आँखें उसके दर्शन के लिए लालायित हैं, हमारे कान उसके शब्द सुनने के लिए व्याकुल हैं, और तुम कह रहे हो हम उसे अंदर देखें। अरे कैसे उसे अंदर देखें? कैसे वो हमारी मटकी फोड़ता था, कैसे वो हमें छेड़ता था। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, ये प्रेम इस जगत के काम से परे है। हम जब इस जगत के काम को अपने हृदय में धारण करके ये गोपी कृष्ण की इन लीलाओं को सुनते हैं, तो चूँकि हमारा हृदय काम रंजित है, तो इस प्रेम की रंजना से हमारा हृदय रंजित नहीं हो पाता, हम इसको समझ नहीं पाते। ये प्रेम की पराकाष्ठा है जिसमें अपने लिए कहीं कुछ नहीं है। गोपी प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, और इसी बात को गोपिकाएं कहती हैं कि मान्यो हमने मान लिया, कान ब्रह्म एक ही, कि कान्हा और ब्रह्म दोनों एक ही कहो जो तुमने कहा, चलो हमने इस बात को मान लिया। तो हमें भावतना, तो हमें भावतना, तब भी हमें ये बात नहीं भा रही है। क्या बात नहीं भा रही है? भावना नारी की, कि हमारी भावना में कोई अन्य आ जाए। ये तुम्हारा ब्रह्म भी हमारे लिए अन्य है, ये तुम्हारा परमात्मा भी हमारे लिए अन्य है, हमारे लिए हमारा अपना तो हमारा श्याम सुंदर है, हमारा मुरलीधर है, वही छलिया है, वही मुरली वाला है जिसकी मुरली की मीठी तान सुनकर हम अपना सुध-बुध खो बैठती थी, और उस तान की आवाज़ सुनकर उस तरफ अनायास हमारे कदम उठ पड़ते थे। हम अपने सारे कार्यों को यूं ही छोड़कर उस दिशा में चल देती थी। वही हमारा अपना है, वही श्याम सुंदर हमारा अपना है, बाकी सब अन्य हैं। और हे उद्धव,
जय है बन विगरना बारिदिता बारिद की। अरे समुद्र तो बड़ा विशाल होता है, उसका तो कोई और छोर नहीं है, वो तो जल से भरा पड़ा है। अरे उस समुद्र में 2-4 जल की बूंद डाल भी दोगे तो उस वारिद की वारिदिता पे, उसके समुद्र पे और क्या उसका घटना बढ़ना हो जाएगा, उसमें और क्या भी वृद्धि हो जाएगी बताओ। 2-4 बूंद से उसको क्या मिलेगा। इसी तरीके से जो तुम्हारा ब्रह्म है ये समुद्र के समान है, हम कुछ बूंदे जाके उसमें मिल भी जाएंगे तो उसमें उसका वारिदिता पर क्या फर्क पड़ेगा। पर हमारी बात समझो, हम तो बूंद की तरह हैं, बूंदता विलय है बूंद विवश बिचारे की। लेकिन अगर हम बूंद जाके उस समुद्र में मिल गए तो हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव, ऐसी बातें करके हमारे हृदय को दुखी न करो। हमारा हृदय तो सिर्फ हमारे कान्हा को ढूंढ रहा है, हम उनके लिए तड़प रही हैं, हम उनके लिए व्याकुल हैं और इसीलिए उनका संदेश सुनने आपके पास आए थे। और इसके बाद जो गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से, उसको सुनकर उद्धव जी का हृदय जो है एकदम द्रवित हो जाता है और उसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।